नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और स्वदेश खबर में सबसे पहले बात होगी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की। इकतीस दिसंबर यानी 2024 का आखिरी दिन है और जैसे ही घड़ी रात के 12 बजाएगी, देश और दुनिया में जश्न बेहिसाब होगा। आतिशबाजी होगी, लोग एक दूसरे को बधाइयां देंगे, शहरों के होटल रेस्टोरेंट में भीड़ नजर आएगी, पटाखे, आतिशबाजी, दोस्तों और परिवार के साथ डिनर और न जाने क्या क्या, डांस, मस्ती, हाउस पार्टी, वैकेशन पर धमाल, बहुत से रंग आपको देखने को मिलेंगे। हर तरफ नए साल का स्वागत पूरे जोशो खरोश के साथ होगा। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो प्री न्यू ईयर की है। जी हाँ, ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से खास इंतजाम किए हैं पुलिस ने, बहुत तगड़ी चेकिंग, ड्रंक एंड ड्राइव पर खास निगाह। और वहीं आप देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से सैलानी पहुंचे हुए हैं, चाहे मनाली हो, चाहे शिमला हो, चाहे कश्मीर हो, या उत्तराखंड का कोई हिस्सा, या नैनीताल की झील हो, या शहरी मुंबई और दिल्ली जैसे इलाके जहां पर पुलिस के खास इंतजाम दिख रहे हैं। और ये सारे इंतजाम बस इसलिए कि नए साल के रंग में कोई भंग ना पड़े, कोई खलल ना पड़े, कोई मुसीबत ना आए। और चूंकि बड़े शहरों में पर्यटकों की काफ़ी भीड़ होती है, ऐसे में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए एहतियातन कई सारी एडवाइजरी भी जारी की गई हैं और पुलिस अपने हिसाब से बंदोबस्त पक्का करना चाह रही है। तो इन तस्वीरों को तो आपने देख लिया और अब चलते हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा के पास, जो बता रही हैं कि अगर आप नए साल का स्वागत अपने घर पर करना चाहते हैं, बाहर जो भीड़ है और शोर है उससे बचना चाहते हैं, तो आप घर में कैसे नए साल का शानदार स्वागत कर सकते हैं। जी सृष्टि, बताएं। तो क्या आप भी 2025 का स्वागत धूमधाम से करना चाहते हैं, और क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि भाई बाहर जाने से अच्छा तो क्यों ना घर पे बैठ के ही नए साल का आगमन करें। अगर हम बात करें बाहर जाने की, तो जी हाँ, कई सारी दिक्कतें सामने आती है, जहाँ पे भीड़ भक्कम, फैमिली के साथ जाने की अलग दिक्कतें, और कहीं ना कहीं बुकिंग्स ना मिलने का जो एक चिंता है वो हमें सताती रहती है। तो इससे अच्छा क्यों ना हम घर पर बैठे और अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ नए साल का स्वागत करें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे इस पार्टी प्लानिंग में। सबसे पहले अगर आप पार्टी प्लानिंग का सोच रहे हैं तो प्लान करें एक थीम के साथ, क्योंकि जितनी आप थीम डिसाइड करेंगे तो लोग और उतना एंगेज होते हैं एक पार्टी में शामिल होने के लिए। साथ ही जब वो आएँ तो आप कॉकटेल्स का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, या फिर खाने पीने की अलग अलग चीज़ें तो आप रखेंगे ही उनकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक। गेम्स रखना ना भूलें, क्योंकि गेम से कई सारे लोग एंगेज होंगे। अब आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप ट्रेडिशनल गेम्स के साथ जाना चाहेंगे, जहाँ पे कुछ हाइड एंड सीक या फिर म्यूजिकल चेयर्स जैसे गेम्स आप रखेंगे, या फिर अब नए ज़माने के गेम्स जैसे कि पिंग पोंग या फिर कुछ अलग तरीके के गेम्स, बच्चों के लिए अलग गेम्स आप प्लान कर सकते हैं। आप अपनी पार्टी में एक सेल्फी पॉइंट भी रख सकते हैं, जहाँ पर लोग अलग अलग थीम्स के साथ, अलग अलग पोजेस के साथ जो है पार्टी करें और साथ ही उसको पोस्ट भी करें। उसमें भी एंगेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस नए साल की थीम या फिर नए साल की पार्टी आप घर पर ज़रूर मना सकते हैं। अभी भी वक्त है जहां पर आप अपने दोस्त और परिवार वालों को घर पर बुलाएं और घर में ये नए साल का आगमन धूमधाम से करें। बिल्कुल, तो ये हैं वो रंग जो आपको नए साल में अगर आप घर पर पार्टी मना रहे हैं तो सृष्टि ने बताया। चलिए, इन सब के बीच में मुंबई विशेष तौर पर तैयार है नए साल का जश्न मनाने के लिए। मगर रुकिए, नए साल में थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस बहुत चाक चौबंद है और इसके लिए बाकायदा खास अलर्ट, खास एडवाइजरी रखी गई है, कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे गए हैं। रुक करते हैं हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा का, जो बता रही हैं कि मुंबई में आखिर क्या एहतियात बरतनी होगी। जी आस्था।
मुंबई में नए साल के जश्न शुरू हो चुका है और काफी लोग बाहर शहरों से आए हैं मुंबई अपना 31 और 1 जनवरी मनाने। लेकिन उसी दौरान मुंबई पुलिस ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं ताकि मुंबई सिटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स बरकरार रहें। शुरू करते हैं पुलिस ऑफिसर्स से। मुंबई पुलिस ने कम से कम 2000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स डिप्यूट करे हैं और 12000 से ज्यादा पुलिस एनफोर्सर्स भी डिप्यूट करे हैं ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी शहर की बनी रहे। साथ ही साथ मुंबई पुलिस ने भी बैरिकेड्स ऑर्गेनाइज करे हैं कुछ चुनिंदा जगहों पे ताकि वो टेस्ट ड्राइव टेस्ट रन्स भी कर सके, ताकि जो भी एक स्पेशल कैंपेन जो लॉन्च करा है मुंबई पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी जांच पड़ताल करें और जो भी ड्राइव कर रहा है अल्कोहल का टेस्ट हो सके। तो ये उन्होंने स्पेशल कैंपेन रखा है इस साल। तो ये भी, और साथ ही साथ मुंबई पुलिस ने बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाली हैं रेजिडेंशियल एरिया में। फायर क्रैकर्स आप 1 बजे के बाद नहीं चला सकते, प्लस लाउड स्पीकर्स का भी यूज आप 75 डेसिबल्स के ऊपर भी नहीं कर सकते मिडनाइट के बाद। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। और साथ ही साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस तो होगा ही, लेकिन सारी बोट पार्टीज बैन कर दी गई हैं और बोट एंट्रीज भी 2 बजे तक, आज 31 दिसंबर से 2 बजे, दोपहर के 2 बजे तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो कोई भी कोस्टल साइड बोट्स में नहीं जा पाएगा। इसकी पूरी जांच मुंबई पुलिस करेगी। सारी सिक्योरिटी रहेगी कोस्टल एरियाज में भी, गेटवे तक भी। तो ये सारी सिक्योरिटी और रिस्ट्रिक्शंस मुंबई पुलिस ने बताए हैं ताकि सेफ्टी बनी रहे मुंबई शहर की। लेकिन एक और पॉजिटिव चीज है इसमें, मुंबई पुलिस ने कम से कम 25 ईवी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस भी अलॉट करी हैं लोगों के लिए ताकि उनको ट्रैवल में और सेलिब्रेशन में कन्वीनियंस हो। ये बसेस गेटवे से लेकर जुहू तक चलेंगी 31 और 1 तक, ताकि लोग सिक्योरिटी के साथ साथ सेलिब्रेट भी कर सके। तो ये बोथ है, ये सेफ्टी भी है और सेलिब्रेशन भी है। तो ये एक गुड न्यूज है मुंबई के लिए इस न्यू ईयर पे। बिल्कुल। तो आस्था ने आपको बताया कि आखिर किस तरह की एडवाइजरी है और आपके लिए क्या सहूलियत भी की गई है खासतौर पे प्रशासन द्वारा। इन सब के बीच में आस्था ने लोगों से भी बातचीत की, लोगों से जाना कि आखिर वो नए साल का स्वागत कैसे कर रहे हैं, पब्लिक की क्या खास तैयारी है। तो आस्था की ये जरा रिपोर्ट देखिए। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं और मेरे सिस्टर है यहाँ पे, तो अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में घर पर ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली फर्स्ट भी यहाँ रहेंगे। एंड एज वी हैव अ ट्रेडिशन, हम मॉर्निंग में मंदिर जाने का प्लान है हमारा। और मुंबई वाइब्स बहुत फेस्टिव हैं एंड वेरी गुड। इट गिव्स यू वेरी सेलिब्रेशन काइंड ऑफ फीलिंग। एंड सबसे बड़ी बात, दिल्ली के पोल्यूशन से और विंटर से इट इज अ बिग रिलीफ। बस अभी थोड़ा मुंबई में घूमेंगे थोड़ा बहुत, और ये गिरगांव वगैरह जाएंगे, एंजॉय करेंगे। मेरे ब्रदर आए हैं, उनके साथ घूमेंगे, फिर घर पे जाके कुछ पार्टी वगैरह करेंगे। जो भी हम प्लानिंग करते हैं ना कि लाइफ में कुछ करना हो तो चलो दर्शन लेते हैं सिद्धिविनायक का। और यहाँ पे मुंबई में क्या क्या है, एक नया सा कुछ चेंजेस चाहिए लाइफ में। काम तो डेली चलता रहता है, तो हमें कुछ चेंज चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा घूमने भी आए यहाँ पे। मुंबई शहर तो बहुत अच्छा लगा है। मैं पहले आ चुका हूँ, बचपन में यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मेरे को वही सारी वाइब्स महसूस हो रही है। बहुत साल पहले आया था मैं। काफी कुछ चेंज है। हाँ, काफी चीजें चेंज हो गई, काफी चीजें वैसी की वैसी है। तो देश के अलग अलग कोने से लोग पहुंचे हुए हैं और खासतौर पे मुंबई में अपना नया साल मनाना चाहते हैं। अब आपको अलग अलग जगहों की, जी हाँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर गुवाहाटी और कोलकाता की है। अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर 2024 का आखिरी सूर्यास्त, सनसेट, कितना खूबसूरत दृश्य। जी हाँ, 2024 खत्म हुआ और खत्म होने के साथ ही जो सबसे बड़ा प्रतीक सनसेट यानी सूर्यास्त, उसकी तस्वीरें कैद हुई। कोलकाता की और गुवाहाटी, इन दोनों जगहों की ये तस्वीरें, और जाहिर सी बात है इसको अलग अलग लोगों ने कैप्चर किया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पहाड़ों की हैं। जी हाँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये खास तौर पे गुलमर्ग की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बारामूला में किस तरह से टूरिस्ट जो थे वो फंसे हुए नजर आए। कई जगहों पे स्कीइंग का भी आनंद लिया लोगों ने। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कश्मीर में किस तरह की बर्फबारी है और लोग किस तरह से यहाँ पर नए साल का जश्न मनाने तो पहुंचे हैं। लेकिन ये तस्वीर नैनीताल की है। जी हाँ, उत्तराखंड का खास इलाका आप देख सकते हैं। वहाँ की प्रसिद्ध झीलों में किस तरह से सैलानी उमड़े पड़े हैं और पूरी तरह से नए साल का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड के खास शहर में अपना नया साल अलग तरीके से मना रहे हैं।
अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मनाली की है और सबसे ज्यादा जो भीड़ है, हमने पिछले दिनों भी आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से वहां के होटल्स हों, टूरिस्ट स्पॉट हों, सब अटे पड़े हैं। और मनाली में भी इस वक्त जो सैलानी हैं उनका हुजूम उमड़ा पड़ा है। शिमला की तस्वीरें, अपने आप में खूबसूरत शहर, वहां के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस जबरदस्त सर्दी और इसमें धूप का मिश्रण इस शहर को और खूबसूरत बना देता है। यहां पर भी जो है वो सैलानी काफी संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीनतम शहर काशी यानी वाराणसी में भी खास तरीके से तैयारियां की गई हैं। यहां भी सैलानी उमड़ रहे हैं। एक आध्यात्मिक शहर, बाबा विश्वनाथ की नगरी, तो यहां का जो नए साल का जश्न है वो अपने आप में अलग तरीके से, और जाहिर सी बात है लोगों को कारोबार के लिहाज से भी काफी आशाएं हैं वाराणसी में, जिस तरह से देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं यहां पे। चलिए अब दो बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली की तस्वीरें देखिए, यहां पर किसी तरह का रंग में भंग न पड़े इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस चाक चौबंद है, खासतौर पे कम्यूट करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। कई अपील की जा रही है पुलिस की तरफ से। और मुंबई में किसी भी तरह से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। देखिए पहले से ही मुस्तैद है पुलिस, 2000 पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे और 12,000 से अधिक पुलिस ऑफिसर जो पुलिसकर्मी हैं वो खासतौर पे व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो ये था नए साल का जश्न, ये तो था तमाम बातें खासतौर पे नए साल की तैयारी को। लेकिन नए साल में और भी बाजार से ट्रेंड्स नजर आए। तो 2024 में बाजार ने क्या रिटर्न दिए, अच्छे रिटर्न दिए, किस तरह के रिटर्न दिए, इस पर 2024 में बाजार के प्रदर्शन का पूरा लेखा जोखा जुड़ रहे हैं लेकर शरद दुबे। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आज जो है हम अलविदा कर रहे हैं 2024 को, लेकिन जो ओवरऑल सेंटिमेंट रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा है बाजार के लिए। 2024 में सभी मेजर सेक्टर्स ने अपने हाईएस्ट लेवल्स को टच तो किया ही है। और 2024 में देखिएगा निफ्टी पहली बार 26,000 का भी आंकड़ा उन्होंने टच किया है। देखा जाए तो निफ्टी में लगातार ये 9वां साल है जहां पे बढ़ोतरी देखने मिल रही है, यानी कि कैलेंडर ईयर में पॉजिटिव रिटर्न्स जो है देखने मिला है। मिड कैप पहली बार 60,000 के पार गई थी और लगातार ये 5वां साल है जहां पे ग्रीन रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो है सुधार देखने मिला है। यहाँ पे देखें तो लगातार दूसरे साल बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इंडिसेस के अलावा अगर देखें तो निफ्टी जो है 9 से लेकर 10% तक का जो है रिटर्न्स आया है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है लगभग 6% का ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन इस साल के जो विनर्स रहे हैं वो है मिड कैप, स्मॉल कैप, 23% से ज़्यादा का जो है उछाल यहाँ पे देखने मिला। और यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। जो स्मिड स्कीम्स है वहाँ पे भी इन्फ्लोज आया है म्यूचुअल फंड में। लेकिन 2024 में सेगमेंट्स की क्या प्रदर्शन रही है, जहाँ पे रनअवे विनर्स देखने मिली है। और इन विनर्स की बात करें तो यहाँ पे रियल्टी और फार्मा इंडेक्स जो है पहले दो नाम आते हैं। देखिए क्या रिटर्न्स आए, 30% से ऊपर के रिटर्न्स आए हैं। वही ऑटो और आईटी में भी जो है देखिए 20% से ज़्यादा का रिटर्न्स देखने मिला है। पीएसयू बैंक, मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे जो थोड़े मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं अगर आप कंपेयर करें बड़े बड़े सेक्टर्स के साथ। लेकिन एफएमसीजी एकमात्र सेक्टर है जो नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। तो ये एक जो है चिंताजनक ज़रूर रहेगा क्योंकि कंजम्पशन प्ले का भी इम्पैक्ट यहाँ आया है। अब बात करते हैं कि यहाँ के प्रदर्शन कैसे रही है मार्केट्स को लेकर। और यहाँ पे देखें तो इस साल की शुरुआत में मार्केट कैप जो था 364 लाख करोड़ का था। अब ये बीएससी के आंकड़े, अब देखिए मार्केट कैप में भी जो है 22% का टोटल ग्रोथ देखने मिला। तो आप देख सकते हैं कि लार्जर मार्केट्स ने भी जो एक अच्छे प्रदर्शन की है। एंड ऑफ कोर्स एफआईज के भी आंकड़े की बात करें तो एफआईज ऑफ कोर्स 3 लाख करोड़ का जो है आप कह सकते हैं आउटफ्लोज आया था। लेकिन डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। ऑलमोस्ट 5.2 लाख करोड़ का जो है कैश मार्केट्स में आपको निवेश देखने मिला था। तो ऑफकोर्स बहुत सारे एसेट क्लासेस भी है जहाँ हमें परफॉर्मेंसेज अच्छी देखने मिली थी। अब ग्लोबल एसेट्स की भी बात कर ले तो यहाँ पे ऑफकोर्स नास्डाक और ये सब जो इम्पोर्टेंट एसेट्स है यहाँ पे देखें तो 30% का ग्रोथ आया है। और ये डॉलर रिटर्न्स पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे निक्केई शांघाई की 7 से 13% का ग्रोथ आया है। और निफ्टी अगर डॉलर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे भी 7% का ग्रोथ आया है। हालांकि कॉस्पी की बात करें तो ये पीछे छूट गया, साउथ कोरिया का ये इंडेक्स है। तो ये जो थी इंडियन मार्केट तो ग्लोबल इकोनॉमीज के ऊपर थी। लेकिन एसेट्स क्या थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस साल एक ही विनर था एसेट्स का, बिटकॉइन।
ये देखिए 122% का ग्रोथ आया है। सोना चांदी भी 20% से ज़्यादा की ग्रोथ आई है। हालांकि ब्रेंट क्रूड वॉलेटाइल रहा है और 5% जो है यहाँ पे डाउन ग्रोथ देखने मिला है, क्योंकि ऑफकोर्स कंजम्पशन मेजर इकोनॉमीज़ में एक एरिया ऑफ कंसर्न रही है। बट ओवरऑल भारत के लिए जो इक्विटी का जो ये मार्केट है 2024 के लिए जो है थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर आई है लास्ट क्वार्टर में, लेकिन फिर भी एक अच्छी तरीक़ा से जो है बंद हो रहा है और अच्छे रिटर्न्स जो है ऑल ओवर द काउंटर जो है इन्वेस्टर्स को देखने मिले हैं। तो ये पूरी 2024 की लेखा जोखा है जो हम आपके सामने लाए हैं। शरद, आप हमारे साथ बने रहिए। और नए साल में आखिर किन शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए, ब्रोकरेज किन शेयरों पर बुलिश हैं, जरा शरद से जानते हैं। जी शरद। जी बिल्कुल, 2024 हुआ ख़त्म और अभी 2025 पे हम फोकस करेंगे। फ्यूचर क्या रखता है ब्रोकिंग हाउसेस की जो है, हमने डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेस देखी है, 4 या 5 अहम बड़े ब्रोकिंग हाउसेस है और उनके पिक्स को आपके लिए छाटा है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल पे नज़र रखेंगे। इनकी जो वन ऑफ द टॉप पिक्स है 2025 के लिए वो है JSW एनर्जी। अगर लक्ष्य की बात करें तो 816 रुपये का जो है इन्होंने टारगेट दिया है। वही अगर एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ दिग्गज नाम आते हैं मिड कैप स्पेस से और लार्ज कैप स्पेस से, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, फोर्टिस हेल्थ, अंबुजा सीमेंट। अब देखें तो इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट, भारती एयरटेल और सिप्ला भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं। और याद रखिए जो लक्ष्य के लेवल्स आप देख रहे हैं ये करंट लेवल से लगभग 20 से लेकर 30% तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकता है। निर्मल बंग के भी जो है 2 पिक्स है। यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम लूँगा बिरला कॉर्प का और दूसरा नाम रहेगा सीएट, और इनके लक्ष्य जो है आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी इनका लार्ज कैप एक्सपोजर पे ज़्यादा पिक आ रहा है। भारती एयरटेल ITC पे ज़रूर नज़र रखिएगा। अब जो रिकॉर्ड डेट भी कल आने वाला है जो 1 जनवरी रहेगा, जहाँ पे उनके होटल बिजनेस की डीमर्जर होने वाली है। इंटरग्लोब एविएशन में भी बुलिश नज़रिया बन रहा है। और वही ऑटो स्पेस से M&M, उनके जो है नतीजे भी आने वाले हैं दिसंबर के सेल्स पे, और इन्फोसिस जो अर्निंग्स भी आने वाली है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है न्यूज़ फ्लो बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सिस कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे SBI, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स इस लिस्ट में शामिल हैं। और थोड़े मिड कैप नेम्स की बात करें तो यहाँ पे जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आता है। और इंटरेस्टिंगली इंडसइंड बैंक, जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर था लार्ज बैंक्स के सेगमेंट में, वो भी उनके पिक में आता है लिस्ट में शामिल। तो ऑफकोर्स बैंकिंग और IT नेम्स जो है ज़्यादा देखने मिल रहे हैं ब्रोकिंग हाउस के पिक्स के, लेकिन मिड कैप स्पेस में भी जो है कुछ कुछ चुनिंदा शेयर्स पे जो है नज़र रहेगी। तो ये है पूरी 2025 की टॉप पिक्स जो हमने 5 इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग हाउस से लिया है आपके लिए। शुक्रिया करेंगे शरद, नए साल के तमाम जो बाजार के ट्रेंड्स हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन जनवरी में किन इवेंट्स पर बाजार की नजर रहने वाली रहेगी, क्या रहेगा खास, बता रहे हैं वरुण दुबे। देखिए ढेरों इवेंट्स है जनवरी में जहां पे आपको नज़र रखनी है। सबसे पहले तो ऑटो कंपनियों पे नज़र रखेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि गाड़ी खरीदने की तो आपको महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि 1 जनवरी से ऑटो कंपनियों ने अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान पहले ही कर दिया था। कुछ कंपनियां 3%, कुछ कंपनियां 5%, कुछ कंपनियां 6% के आसपास प्राइस हाइक जो है वो ले रही है। तो कल से यानी कि 1 जनवरी से जो प्राइस हाइक है कंपनियों की वो यहाँ पे लागू हो जाएगी। तो गाड़ियाँ आपको महंगी पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे नज़र रखिएगा। इसके अलावा एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है जिस पे आपको नज़र रखनी है और वो है ट्रंप की ताजपोशी की। क्योंकि देखिए 47 प्रेसिडेंट बन रहे हैं अभी US के, और इनके प्रेसिडेंट बनते ही माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि दुनिया भर में ट्रेड वॉर की सिचुएशन जो है वो बनते हुए नजर आए। खासकर चाइना पे ये कुछ टैरिफ्स लगा सकते हैं, इस तरह की बातें चल रही है। तो 20 जनवरी को ये चार्ज लेंगे US के 47 प्रेसिडेंट का। उसके बाद देखते हैं ग्लोबली क्या होता है। वहीं देखिए अगले महीने बजट है, यानी कि 1 फरवरी को बजट है। उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, उसके पहले काफ़ी सारी प्री बजट मीटिंग्स होती है। तो उन सब पे नज़र रखिएगा। काफ़ी सारे सेक्टर जो है उन पे इसका इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। भूलिएगा मत कि अर्निंग्स भी आती है और Q3 की अर्निंग्स जो है वो जनवरी में शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट मिड के आसपास आपको काफ़ी सारी अर्निंग्स आते हुए दिखाई देगी। और Q2 में आपने देखा था काफ़ी सारे सेक्टर जो है वहाँ पे दबाव देखने मिला था। तो अब रिवाइवल होता है या फिर वो दबाव कंटिन्यू होता है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फेड पे नज़र रखिएगा, क्योंकि आपने देखा है कि लगातार 3 बार फेड ने रेट्स घटाए हैं। FOMC की अगली बैठक जो है वो यहाँ पे जनवरी में 28 और 29 तारीख को है। तो देखते हैं कि चौथी बार फेड रेट काटता है कि नहीं। हालांकि 25 का अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि शायद 2 ही रेट कट जो है वो फेड की तरफ से देखने मिले। कुछ और इवेंट्स है जो कि मार्केट्स के अलावा, इकोनॉमी के अलावा है। उसमें एक तो कोल्ड प्ले जो है वो भारत आ रहा है 18 से 21 जनवरी के बीच में उनके शोज होंगे। तो ये एक मच अवेटेड इवेंट है। और साथ ही साथ महाकुंभ मेला 13 जनवरी को ये शुरू हो जाएगा
और 26 फरवरी तक जो महाकुंभ मेला है वो जारी रहने वाला है। तो मार्केट्स को, इकोनॉमी को रिलेटेड तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो ये था हमारा न्यू ईयर का पॉकेट, जिसमें हमने आपको नए साल में कहाँ आपको नजर रखनी है वो सब बताया, किस तरह की तैयारियां वो सभी बताई। अब कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। डिफेंस कंपनियों से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। कंपनियों को 2025 में बड़े डिफेंस ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। खबर की डिटेल्स के साथ मौजूद हैं प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश। देखिए, साल 2024 डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साल साबित हुआ है, क्योंकि कई तरह के नए अचीवमेंट्स हमने देखे हैं इस साल के दौरान, खासकर अगर आप डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर की बात करें। सरकार ने जो डिटेल्स जारी किए हैं उसके हिसाब से इस साल करीब 40 के करीब जो बिग कैपिटल एक्विजिशन के प्रपोजल्स है उसको अप्रूव किया गया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 4.2 लाख करोड़ के जो प्रपोजल्स थे वो उसको अप्रूव किए हैं। अगर आप नवंबर 2024 तक देखें, इसमें से जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे अगर आप इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, 3.98 लाख करोड़ के जो प्रपोजल्स थे वो इसमें जो इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट की जाएगी वो इंडिजीनियस सोर्सेज से की जाएगी। तो जाहिर तौर पे जो डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर है उसको इसका फ़ायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। बड़ी कंपनियों पर अगर नज़र डालें जिनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, उसमें HAL, BEL, L&T एंड कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड जैसी जो कंपनीज थी उनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से सरकार डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर पे फोकस कर रही है, आने वाले दिनों में भी इन कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिफेंस प्रोडक्शन पे बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़कर 1.2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया और टारगेट ये है कि 2029 तक 3 लाख करोड़ के डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन के टारगेट को हासिल करना है। उसी तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट की बात करें, जो कि भारत के लिए नया है, हम ज़्यादातर इंपोर्ट पर निर्भर रहे हैं, लेकिन सरकार अब एक्सपोर्ट पर फोकस कर रही है। इसमें भी रिकॉर्ड ग्रोथ है, करीब 21,000 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको ऑलरेडी पार कर लिया गया है। और टारगेट ये है कि 2029 तक, यानी कि अगले 4-5 सालों के दौरान इसको जो 50,000 करोड़ रुपए के टारगेट को अचीव किया जाएगा। शुक्रिया प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। इधर सरकार जनवरी में सड़क हादसों में शिकार लोगों के लिए गोल्डन आवर ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अनुराग शाह। नए साल के अंदर सरकार गोल्डन आवर ट्रीटमेंट स्कीम को लॉन्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के करीब जो है इस स्कीम को लॉन्च करेंगे, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत जो सड़क दुर्घटना के अंदर लोग घायल होते हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट या फिर 7 दिन हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्च है वो इस फंड से दिया जाएगा। और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा करीब 500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं और इंश्योरेंस कंपनियां अपने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम का 1% जो हिस्सा है वो इस फंड के लिए देगी। तो तमाम इंश्योरेंस कंपनियां इस फंड के अंदर अपनी हिस्सेदारी दे रही है। 1% उनके प्रीमियम का इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा 88 करोड़ रुपया इसके लिए GST भी चुकाया गया है। लेकिन अभी ही कुछ दिनों पहले ही जैसलमेर की GST काउंसिल की बैठक में GST काउंसिल ने ऐलान किया है कि इस फंड में दिए जाने वाली रकम को GST से एग्जम्प्ट किया जाएगा, लेकिन वो आने वाले वक्त के लिए होगा। लेकिन अभी कंपनियों के द्वारा GST चुकाया गया है। और जिस तरह से भारत के अंदर हर दिन करीब 500 मौतें होती है सड़क दुर्घटना की वजह से, करीब 2.25 लाख लोगों की मौत हुई थी 2023 के अंदर, ये रोड ट्रांसपोर्ट विभाग का आंकड़ा है। तो गोल्डन आवर ट्रीटमेंट के जरिए जो मौतों की संख्या है उसे 50% तक कम किया जा सकता है। जो पहला घंटा होता है एक्सीडेंट के बाद, वहाँ पर अगर जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति है उसको अगर इलाज मिल जाए तो 50% तक जो मौतें हैं उनको कम किया जा सकता है। और उसी उद्देश्य से पूरे देश भर में इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। और अप्रैल 2024 के अंदर पायलट प्रोजेक्ट्स का लॉन्च किया गया था, लेकिन अब सरकार जो है पूरे देश के अंदर इस स्कीम को लॉन्च करने जा रही है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ स्वदेश खबर में इतना ही, लेकिन हमारी तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां, उत्साह, उमंग, तरक्की, उन्नति
रोशनी सभी बनी रहे और नए साल में ईटी नाउ स्वदेश आपको बेहतर तरीके से और ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा इंस्पिरेशन देगा। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।